हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। ठीक है। और उसके आइडियल रेंज क्या होने चाहिए। तो पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने स्टॉक्स लिया है जिसका 71.52 है। तो क्या बताता है, ये इन्वेस्टर कंपनी को प्रॉफिट का कितना गुना प्राइस देने के लिए रेडी है। नॉर्मल कंपनी का जो रेंज रहेगा 15 to 25 रहेगा। ग्रोथ कंपनी का अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो 25 to 40 रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 71.5 बहुत ही हाई है, मतलब स्टॉक बहुत महंगा है और मार्केट को बहुत ग्रोथ की उम्मीद है। दूसरा, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.94 है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं स्टॉक्स में। तो क्या है, मार्केट प्राइस कंपनी की नेटवर्थ। आइडियल रेंज वैल्यू स्टॉक्स का 1 से 2 होता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी में 3 से 4 आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 4.94 है, मतलब इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ को ज़्यादा हाई मान रहे हैं। अब ईवी टू ईबीआईटी क्या होता है कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या है, कंपनी के ऑपरेशन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ईबीआईटी, राइट। तो आइडियल रेंज इसका 10 to 20 होता है। 72 बहुत ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड सिग्नल यहाँ से देखने को लग रहा है। ईवी टू ईबीआईडीटीए, ऑपरेशनल कैश प्रॉफिट के मुकाबले वैल्यूएशन कैसे निकालें। देखिए, आइडियल रेंज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में 8 से 15 होता है और सर्विस और टेक सेक्टर में 15 से 25। तो यहाँ पे ये जैसे कि सीमेंट सेक्टर के हिसाब से 23 है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉय, यहाँ पे आप देखेंगे 6.35 देखने को मिल रहा है। क्या है, कंपनी ने जितना कैपिटल लगाया है उसके मुकाबले वैल्यूएशन। आइडियल रेंज जो होता है 2 से 4 होता है और यहाँ पे देखें तो 6.35 है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा है। एंटरप्राइज टू वैल्यू टू सेल्स 5.18, क्या है, सेल्स के मुकाबले वैल्यूएशन। आइडियल रेंज की बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा में 1 से 2 होता है। ग्रोथ कंपनी में आपको ये चीज़ देखने को 3 से 4 मिल जाएंगे। यहाँ पे 5.18 है, हाई है, क्योंकि ये सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी महंगा है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो क्या है, तो पी को प्राइस टू अर्निंग को डिवाइड करेंगे अर्निंग ग्रोथ रेट से, तो आपको आइडियल रेंज 1 होता है, बट लेस देन 1 अंडर वैल्यूड। ठीक है। और अगर 1.5 हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो ओवर वैल्यूड यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.37 क्या है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड में देती है। आइडियल रेंज की बात करें तो स्टेबल मैच्योर कंपनी का 2 से 4% होता है। ग्रोथ कंपनी में 0.5 to 2%। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 0.37, बहुत कम है, मतलब कंपनी ज़्यादा पैसा एक्सपेंशन में लगा रही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, कंपनी अपने कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। आइडियल रेंज 12 to 15 होता है। स्ट्रॉन्ग कंपनी में 20+ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 5.8 है, यानी कि लो इफिशिएंसी है, कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा रेशियो है रिटर्न ऑफ इक्विटी, ROE। यहाँ पे 5.21 है। क्या है, ये शेयर होल्डर इक्विटी से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। आइडियल रेंज जो होता है इसका 12 to 15। एक्सलेंट कंपनी में आपको 18 से 20 तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.2 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर 62.55 यहाँ पे दिख रहा है। गुड प्रमोटर होल्डिंग 50+ स्ट्रॉन्ग माना जाता है और यहाँ पे अगर आप देखें 62% है, तो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट FI का यहाँ पे 10.7 देखने को मिल रहा है कि FI के इंटरेस्ट क्या है, तो अच्छी मानी जाती है। 8 से 15% अगर गुड माना जाता है, तो यहाँ ठीक लग रहा है। म्यूचुअल फंड 10 to 32 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 8 से 12% अच्छा माना जाता है, जो कि यहाँ भी कंपनी में अगर आप देखें तो यहाँ पे सही लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी 3.99 है। स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं तो 2 से 5% आपको नॉर्मल होते हैं कंपनी में।
अदर डीआई जो कि कम होल्डिंग है, कोई खास फर्क नहीं है। रिटेल यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है 12.48, यानी रिटेल की 10 से 20% हिस्सेदारी नॉर्मल है, और यहाँ पे बैलेंस आपको दिख रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो वैल्यूएशन रेशियो, पीई, ईवी, एविडिटा, ईवी सेल्स पीवी बहुत हाई है, मतलब स्टॉक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी महंगा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें, आरओई आरओसी लो है, यानी कि रिटर्न उतने अच्छे नहीं हैं। डिविडेंड यील्ड भी बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने वाली बात आपको बताऊँ तो प्रमोटर होल्डिंग हाई है, एफआई म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, और मार्केट में जो है भरोसा वो स्ट्रेंग है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो कंपनी स्ट्रांग है लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा है, राइट। तो इस तरीके से रेशियो को रीड करके आप अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। थैंक यू।